अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बेसिकली सेकंड पार्ट है जो हमने लास्ट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो पहले कोविड-19 रिसेशन के हवाले से पहला पार्ट हमने रिकॉर्ड किया था, उसी की सेकंड पार्ट है। हम एक सीक्वेंस में एक सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया कोविड रिसेशन के हवाले से, उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ये रिसेशन किस नौइयत का है, इसका इम्पेक्ट ओवरऑल इकानमी पे क्या है, और हिस्ट्री में आपके साथ शेयर किया कि रिसेशन किस तरह के होते हैं और डिप्रेशन किस तरह के होते हैं और डिप्रेशन किस तरह से चलते हैं, जैसे लास्ट वीडियो आपने देखी। आज हम ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि इस सारे रिसेशन में जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है, लोगों की जॉब्स ऑफ होने जा रही हैं, लोगों की सैलरीज कम हो गई हैं, वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी इस बेसिस पे कि फ्यूचर को कैश फ्लो को सामने रखा था कि हमें इतनी इनकम आएंगी, ये सैलरीज आएंगी, इतने बोनसेस ईयरली मिलेंगे तो हम ये इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन वो लोग सारे अब इस वक्त डिस्टर्ब हो रहे हैं कोविड-19 की रिसेशन के हवाले से। तो आज की हमारी ये वीडियो का टॉपिक है अल्ट्रा स्मार्ट सेविंग्स इन दिस रिसेशन टाइम, कि हम सेविंग्स किस तरह से कर सकते हैं और मैक्सिमम सेविंग किस तरह से कर सकते हैं इस रिसेशन के टाइम पे। जिस तरह से आपने सुना होगा पुराने वक्तों में हमारे घरों में ख़वातीन होती थी जो घर के अखराजात होते थे उनमें से कुछ पैसे वो बचा लेती थी, और जब कोई टफ़ टाइम आता था तो वो अपनी फैमिली के हेड के साथ शेयर करती थी कि मेरे पास ये सेविंग है, आप यूज़ कर लें, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है आपकी इस मुश्किल वक्त में तो आप काम अपने निपटा ले, आप इस्तेमाल कर लें ये पैसे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हुआ क्या कि एक इंटेंशनली सिस्टम डेवलप किया गया, हमें कंज्यूमरिज्म की तरफ लेके जाया गया, हमें हैबिट डाली गई कि हम मैक्सिमम कंजम्पशन करें, अपनी सारी इनकम जो हमारी सैलरी आती है या हमारे बिजनेस से रेवेन्यू आते हैं तो हम वो कंजम्पशन में सारे लगा दें, हम स्पेंडिंग कर दें, हम ब्रांड्स प्रमोट किए गए हमें हर तरह से, ताकि हमारी आदत इस तरह से डेवलप हो जाए कि हम जो भी इनकम हमारी आती है हमारी सारी स्पेंडिंग हो जाए। और उससे ऊपर एक एडिशनल स्टेप क्या किया गया कि हमारी परचेजिंग पावर आर्टिफिशियली बढ़ा दी गई क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ हमें बताई गई कि आप क्रेडिट कार्ड लें और उसके बेसिस पे इतनी आपकी लिमिट होगी और आप ये बाइंग कर सकते हैं, और उस क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे हमारी परचेजिंग पावर एक आर्टिफिशियली बढ़ गई। साइकोलॉजिकली हम खुश हो गए कि हम ये भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, ये भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, लेकिन एट द एंड हम एक साइकिल में फंस गए। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जैसे भी हमारे पास, अगर आप सैलरीड हैं और क्रेडिट कार्ड रखती हैं, तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो एक मेजर पोर्शन आपका सैलरी का आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को चला जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट हुई और बहुत सारे लोग इसमें डिस्टर्ब हैं। तो आज हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि इस रिसेशन के टाइम पे हम मैक्सिमम सेविंग किस तरह से कर सकते हैं और उन सेविंग्स का फिर बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सेविंग जो हम करेंगे इनका मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से उठा सकते हैं। आप अगर देखिए, नॉर्मली ये डिस्कशन भी होती है कि पुअर लोग जो इनकम कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं, वो उसमें से कुछ भी नहीं बचा सकते, और मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो जो इनकम कमाते हैं, जो उनके पास रेवेन्यूज होते हैं, उनमें से सेविंग कुछ पोर्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन करते हैं, लेकिन वो सेविंग कंजम्पशन में लगा देते हैं, कंज्यूमेबल आइटम में लगा देते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो मैंडेटरी सेविंग करती हैं, एक सर्टेन परसेंटेज उन्होंने रखी होती है कि इतना उन्होंने हर सूरत सेविंग करनी है, और उन सेविंग को वो इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियो को अपने को डेवलप करते हैं, एक्टिव इनकम में, एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में। तो इस तरह से लोगों की कैटेगरीज हैं और लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब आप देखें मंथली बजट को, जो हमारा मंथली बजट आता है जिसमें हम स्पेंडिंग्स करते हैं, उनमें डिफरेंट सेगमेंट्स में जा रहा होता है, उसमें हाउसिंग में जा रहा होता है, उसमें फूड में जा रहा होता है, एजुकेशन में जा रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, हेल्थ में होता है, और ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग में होता है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप ईच सेगमेंट को डिस्कस करेंगे कि उस सेगमेंट में हम सेविंग किस तरह से कर सकते हैं। मसलन हाउसिंग में अगर तो आप एक रेंटल हाउस में रह रहे हैं और उस हाउस में अभी जिस तरह से रिसेशन चल रहा है, तो आप अपने लैंडलॉर्ड को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि आप हमारा रेंट कम करें, आपके सामने हैं रिसेशन की क्या कैफियत हैं, सैलरीज कम हो गई हैं, इनकम कम हो गई हैं, तो आप रेंट कम करें। तो इस तरह से आप अपने रेंट को कम कर सकते हैं। और अगर वो नहीं मानते तो इस वक्त कई ऑप्शन अच्छे अवेलेबल हैं जिनमें कम रेंटल पे बड़े स्पेस आपको मिल जाती है। और अगर आप पॉपुलेटेड एरिया में रह रहे हैं तो आप पॉपुलेटेड एरिया से मूव करके अर्बन एरिया से
मूव करके सबअर्बन में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको थोड़े रेंट में बड़ी स्पेस आपको मिल जाएगी, तो इस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने घर आपका अपना है, उसमें रह रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है, तो उसको रेंटल पे दे सकते हैं। इस तरह से रेंटल इनकम आपको आ जाएगी, तो यूँ आप हाउसिंग में सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एजुकेशन में आप देखिए कि जब से कोविड रिसेशन स्टार्ट हुआ तो फॉर्मल एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन पे चले गए। प्राइवेट स्कूल जिस तरह से फीसेस लेती हैं, आपको पता है आपका एक सैलरी का, एक इनकम का मेजर पोर्शन आपके बच्चों के एजुकेशन पे चला जाता है। इस वक्त फॉर्मल एजुकेशन से हट के वो ऑनलाइन एजुकेशन पे चले गए हैं, लेकिन स्टिल वो फीसेस उनकी उसी तरह से हैं। तो आप उन स्कूल्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं कि आप अपने फीसेस को कम करें। अगर वो कम कर देते हैं तो ठीक है, नहीं अगर कम नहीं करते तो आपके पास इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से बहुत ऑप्शन अवेलेबल है और अच्छे से अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप डिफरेंट ऑप्शन को देखिए, और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सस्ती है, बहुत चीप है, एक मिनिमम मतलब कास्ट आपकी आती है और आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वो ऑप्शन आप देखें, उस तरह से अपने बच्चों के एजुकेशन पे आप चले जाएं। फिर फूड के हवाले से हम बात करते हैं, तो फूड में आप कोशिश करें कि ऐसे कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि वो डायरेक्टली फार्म से फूड आपके घर पे डिलीवर हो रही है। तो उन लोगों को कांटेक्ट करें जिन्होंने नए बिजनेसेस स्टार्ट किए और उन्होंने फार्म से फूड डायरेक्टली आपके घर पे आ रही है। एक तो फ्रेश फूड आपको मिलेगी, दूसरा वो बहुत सस्ती होगी, बहुत चीप होगी। तीसरा, आपके घर में अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो वहाँ पे आप अपने घर की रिक्वायरमेंट के हवाले से वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे आपकी ज़रूरत पूरी होती रहे और आपका ग्रासरी का जो बजट है वो कम हो जाए। फिर आप देख सकते हैं कि फूड के हवाले से कोशिश करें कि ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में ना जाएं। ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में एक तो ये है कि आपको ब्रांड की प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ती है, फूड की प्राइस एक्चुअली कम होती है, तो वहाँ से आपकी सेविंग हो सकती है। और आपने इस रिसेशन के दौरान देखा होगा जिस तरह से लॉकडाउन की कैफियत रही, लोग घरों में रहे तो होममेड फूड यूज़ करते रहे और होममेड फूड की वजह से उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रही। घरों में फ्रेश फूड बनता था, फूड सर्व होता था और उस वजह से उनकी सेहत बहुत अच्छी रही। तो ये एक एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब इस हवाले से रहा कि आपके हेल्थ के इश्यूज कम से कम रहे। तो आप कोशिश करें होममेड फूड यूज़ करें, उसका एक तो कि आपकी कास्ट कम रहेगी और दूसरा आपकी हेल्थ उससे अच्छी रहेगी। तीसरा सेगमेंट आता है हेल्थ के हवाले से। हेल्थ में आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पहले कांटेक्ट करते थे तो वो एक पूरी लिस्ट आपको बताते थे कि ये टेस्ट करवाएं, इन टेस्ट पे इतने खर्चे आते हैं। अब कई ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं जो ऑनलाइन आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको अगर किसी तरह से कोई हेल्थ की रूटीन की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज को कांटेक्ट करें, उनसे सर्विसेज लें और वो बहुत मुनासिब प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से है हेल्थ के हवाले से। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई ऐसी जिसमें आप का सोशल डिस्टेंसिंग ना हो सके वो अवॉइड करें। और अगर आपकी डेली कम्यूट कम है तो कोशिश करें आप स्कूटर यूज़ करें या बाईसाइकिल्स यूज़ करें। इस वक्त रिसेशन में एक और चीज़ बहुत ऑब्जर्व की गई कि बाईसाइकिल की प्राइसेस बहुत बड़ी हैं। उसकी वजह ये हुई कि लोगों ने ये ख़रीदना शुरू कर दी और लोग जब लॉकडाउन में घरों में थे तो उन्होंने बाईसाइकिल मॉर्निंग में 1 घंटा या इवनिंग में 1 घंटा चलाना शुरू कर दी और उनकी जो सोसाइटीज़ के बाईसाइकिल के क्लब थे वो उन्होंने ज्वाइन किए और उससे एक तो कि उनकी नेटवर्किंग हो गई, दूसरा एक अच्छी एक्टिविटी उन्हें फिज़िकल एक्टिविटी मिल गई। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग के हवाले से कोशिश करें कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट पे ना जाएं, आप अपनी सेविंग को वहाँ पे यूज़ ना करें, क्योंकि ब्रांडेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रांड्स मेजर पोर्शन अपने ब्रांड की वैल्यू का ले लेते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू के मटेरियल कास्ट इतनी नहीं होती। तो कोशिश करें, अभी कई ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं और बहुत मुनासिब प्राइस पे होती हैं। तो कोशिश करें ऐसे कोई स्टार्टअप देखें जो अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज आपको दे रही हों, प्रोडक्ट दे रही हों, उनसे जाएं और ब्रांडेड प्रोडक्ट से अवॉइड करें। फिर इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग्स में एक और चीज़ है कि कोशिश करें आप क्रेडिट कार्ड को कम से कम यूज़ करें। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि जब आप कैश यूज़ करते हैं तो आपको फील हो रहा होता है, आप हैवी कैश यूज़ करते हैं तो कि मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो आप उसको अवॉइड करते हैं। तो कोशिश करें क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज़ करें, कैश पेमेंट करें और कैश से आपको एक तो फीलिंग आएगी कि जब आप ज़्यादा पे करेंगे। तो ये है ओवरऑल हमारी सेविंग के हवाले से कंटेंट्स। हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आपके साथ शेयर करें। आपको अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल
کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم یہاں پہ اسلام آباد میں ہومی پراپرٹیز اویلیبل ہے آپ کی ہر طرح کی ریئل اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے. کیپ ان ٹچ. تھینک یو سو مچ.